लेकिन अब बिहार के मुद्दे अलग हैं। अब चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो बिहार से काम करने के लिए मुंबई जा रहा है, वो बिहार से काम करने के लिए कलकत्ता जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, और अलग अलग महानगरों में पलायन बिहार के लोगों का हो रहा है। आप जब उन कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो 5 से 7% वोट पाने वाले चिराग पासवान को एक अच्छा नेता और कामयाब नेता मानते हैं। वही लोग 2 से 3% वोट पाने वाले जीतन राम मांझी का चरण धोकर पीते हैं। वही लोग 1 से 1.5% वोट वाले उपेंद्र कुशवाहा का चरण धोके और पीने के लिए तैयार रहते हैं और गले का हार बना के रखते हैं। लेकिन 10.5% वोट लाने वाले, अपने पने ही चुनाव में 10.5% वोट लाने वाले जनसुराज को वो खारिज करते हैं। तो ये दोहरापन है भाई। हर कोई यहाँ की व्यवस्था में पिस रहा है और हर कोई अब परिवर्तन चाहता है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहता है, और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जनसुराज एक बेहतर विकल्प है। इस रूप में लोग जनसुराज को अब देख रहे हैं। पूरे बिहार में प्रशांत किशोर की मेहनत को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जिस मुद्दों के साथ, जरूरी मुद्दों के साथ बिहार में व्यवस्था बदलने की बात कह रहे हैं, क्या उनका असर बिहार के लोगों पर हो रहा है? प्रशांत किशोर की तरह ही मेहनत करने वाले भागलपुर जनसुराज इकाई से जुड़े हुए बाबुल विवेक जी, जो कि विधानसभा प्रभारी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, प्रशांत किशोर जी जरूरी मुद्दों के साथ घूम रहे हैं। रोजगार देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, पलायन रोकेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन एक चीज़ें जो कि सच है वो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ, कि जाति के बगैर यहाँ की सत्ता, यहाँ की राजनीति करना संभव नहीं है। तो ये जो अनोखा मुद्दा आप चुने हैं, राजनीति का एक नया फार्मूला कह सकते हैं बिहार में, ये कितना अब तक की यात्राओं से या फिर अब तक के अभियान से आपको लगा है कि बिहार की जनता कनेक्ट हो पाई है, जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों के नब्ज को टटोल पाई है? देखिए, बिहार में निसंदेह आपने सही कहा इकराम जी, क्योंकि जो है राजनीति से जाति है कि जाति नहीं। लोगों ने सुविधा के लिए राजनीति को समीकरण का राजनीति बना दिया है। चाहे जाति की बात करें, और हाल के कुछ वर्षों से धर्म की भी राजनीति का भी उसमें समावेश हो गया है। तो समीकरण अब यहाँ पर केवल जाति की नहीं है, धर्म का भी, धार्मिक आधार पर भी ध्रुवीकरण लोगों का किया जाता है। और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो सरकारों का मुख्य काम है, जो जनप्रतिनिधियों का मुख्य काम है, जो विकास का काम है, जो नीति निर्धारण का काम है, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने का काम है, उस पर कोई सवाल न उठा सके। सामाजिक न्याय को आगे कर दिया गया। निसंदेह सामाजिक असमानता पहले समाज में रही थी, वो आज भी है, अलग अलग स्तर पर बहुत जगह पर है। और लोगों की ज़रूरत थी सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को ध्रुवीकरण किया गया, सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया। बाद के समय में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि वो समीकरण, लेकिन हम देखेंगे चाहे जाति की राजनीति करें या धर्म की राजनीति करें की बात करें, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसमें जो मूल काम सरकारों का है, जो मूल काम जनप्रतिनिधियों का है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। लोग सिर्फ बात करते हैं कि इतना % यह जात, इतना % यह जात, इतना % यह धर्म, इतना % यह धर्म। तो वो एक कहे तो समीकरण की राजनीति है, जो ड्राइंग रूम में बैठकर की जाती है कि इतने % इस जाति को लेकर आएंगे, इतने % इस धर्म को लेकर आएंगे और हम सरकार बना लेंगे। ऐसे में मुद्दे गौण हो जाते हैं। मुद्दों पर कोई सवाल नहीं करता। सड़क पर कोई सवाल नहीं है, शिक्षा पर कोई सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार पर कोई सवाल नहीं है। भागलपुर में करोड़ों करोड़ का सृजन हो गया, घोटाला, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन उस राजनीति को बिहार की जनता स्वीकार कर रही है ना? निसंदेह जो समीकरण आधारित राजनीति है, कुछ वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में समीकरण आधारित राजनीति का जो कहेंगे हम दबदबा रहा है, समीकरण आधारित राजनीति करने वाले लोग कामयाब रहे हैं। उस समय समाज की स्थिति अलग थी, समाज में असमानता थी, बड़ी व्यापक पैमाने पे थी। और जब हम बात करेंगे शुरुआती दौर से, जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए, उसमें देश की ज़रूरतें कुछ और थी। उस समय कहीं देश की राजनीति में जाति नहीं थी। जाति जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जो पीढ़ी राजनीति में आई, उसने राजनीति को सुविधा, अपनी सुविधा के अनुसार समीकरण आधारित राजनीति बनाया, जातियों का समावेश करके राजनीति करने वाला बनाया। लेकिन अब बिहार के मुद्दे अलग हैं। अब चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो बिहार से काम करने के लिए मुंबई जा रहा है, वो बिहार से काम करने के लिए कलकत्ता जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, और अलग अलग महानगरों में पलायन बिहार के लोगों का हो रहा है। यहाँ का कच्चा माल नेताओं के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हमारा कच्चा माल उसी बेंगलोर में जा रहा है। यानी कि हमारे मजदूर और हमारा कच्चा माल दोनों ही चीज़ बाहर जा रहा है, और बाहर की फैक्ट्रियों में वो उत्पादन होकर वहाँ का लेबल लग के बिक जा रहा है। तो उद्योग, कल कारखाने दूसरे राज्यों में हैं, जबकि श्रमिक सबसे ज़्यादा हमारे राज्य के हैं, कच्चा माल हमारे राज्य में है। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री का अभाव है। तो अब लोगों की ज़रूरत अलग अलग है। लोग यहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं कि जो पलायन जो इतनी बड़े पैमाने पर हो रहा है, उनकी ज़रूरत घर पे है। अगर किसी भी व्यक्ति को रोजी रोजगार, आजीविका घर पे मिलेगा
तो वो यहाँ रहना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ कि पलायन पर आपका जोर है कि यहाँ पर रोजगार मिले, तमाम चीज़ें आप करना चाहते हैं। लेकिन ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ये बड़ा अखाड़ा और बड़ा चुनौती और बड़ा परीक्षा भी आपके जनसुराज पार्टी के लिए है। जिस वादों के साथ या जिस विजन का सपना आप बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं, 2025 में संभव है? कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी तो उनकी पार्टी 2025 में कोई चांसेस ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं डस्टबिन है, कुछ लोग कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी आपकी पार्टी के लिए कहीं पर कोई वैकेंसी नहीं बताते हैं। आप कुछ लोगों से कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी पार्टी के लिए वैकेंसी नहीं है, डस्टबिन है और अलग अलग तरह से जनसुराज को लेकर बयान देते हैं। आप जब उन कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो 5 से 7% वोट पाने वाले चिराग पासवान को एक अच्छा नेता और कामयाब नेता मानते हैं। वही लोग 2 से 3% वोट पाने वाले जीतन राम मांझी का चरण धोकर पीते हैं। वही लोग 1 से 1.5% वोट वाले उपेंद्र कुशवाहा का चरण धोके और पीने के लिए तैयार रहते हैं और गले का हार बना के रखते हैं। लेकिन 10.5% वोट लाने वाले अपने पने ही चुनाव में 10.5% वोट लाने वाले जनसुराज को वो खारिज करते हैं। तो ये दोहरापन है भाई साहब। वैसे लोगों के बात का क्या जवाब देना? हम बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं, बिहार की जनता का हम रुझान देख रहे हैं। बिहार के लोग पलायन को बड़ा मुद्दा मानते हैं। बिहार के लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था है। बिहार के लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो यहाँ पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है और सरकारों के भ्रष्टाचार और निकम्मापन यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे हर व्यक्ति त्रस्त है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। क्या ब्राह्मण यहाँ के व्यवस्था से शोषित नहीं है या क्या महादलित शोषित नहीं है? हर कोई यहाँ की व्यवस्था में पिस रहा है और हर कोई अब परिवर्तन चाहता है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहता है। और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जनसुराज एक बेहतर विकल्प है। इस रूप में लोग जनसुराज को अब देख रहे हैं और जनसुराज के ऊपर बड़ी मात्रा में लोग विश्वास कर रहे हैं, भारी मात्रा में लोग इसमें आ रहे हैं। लोग डस्टबिन बताने वाले जो लोग जो जनसुराज को आज डस्टबिन बता रहे हैं, उनकी अपनी क्या हैसियत है? वो चुनाव के समय में प्रकट होते हैं, चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं, फिर अगले चुनाव में प्रकट हो जाते हैं। तो उस पर बात ही क्या करना। अच्छा, जिस कार्य को आप अभी कर रहे हैं, जिस संगठन को आप देख रहे हैं, आपके कार्य के विषय में ये बताया जाता है कि हर वार्ड जाते हैं, वहाँ से हर बूथ पर जाते हैं, वहाँ से लोगों को आप जोड़ते हैं, तो ये काफ़ी चैलेंज है। जब लोगों से मिलते हैं तो क्या आप उसके नब्ज़ को समझ पाते हैं, टटोल पाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? सच माने में वो जाति, धर्म, इन सब चीज़ से वो उठना चाहते हैं? देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, जो बिहार की व्यवस्थाओं से त्रस्त हैं। मैंने आपको उसी आधार पर कहा कि चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो यहाँ की अव्यवस्था से त्रस्त है, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। यहाँ पे जो स्कूलों में शिक्षा नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, करोड़ों करोड़ का सृजन हर जगह हो रहा है, अफसरशाही सर चढ़ के नाच रहा है। आप सामान्य व्यक्ति की तो औकात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं सुनी जाती, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती। तो अफसरशाही जो है उससे लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। प्रशांत जी की बात से बिहार के लगभग लोग सहमत दिखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग हो सकता है कि अभी राजनीतिक मोह न छोड़ पा रहे हों, लेकिन आने वाले समय में वो लोग भी छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी बावजूद उसके बड़ी संख्या में लोग जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं और हर दल के दरवाजे भी जनसुराज को ले खुले हुए हैं। चाहे आप किसी भी दल की बात कर लें, हर दल से लोग जनसुराज में आ रहे हैं, जनसुराज की सदस्यता ले रहे हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता बन रहे हैं, जनसुराज के साथ आगे बिहार में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और जनसुराज की स्वीकार्यता बड़ी व्यापक है समाज में। ये इस बात के लिए आश्वस्त कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबुल जी, अपने विचार रखने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी, धन्यवाद। प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए बाबुल विवेक जी को आपने सुना। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा।